स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो है। तो उम्मीद है आपने लास्ट का 2 वीडियो देख लिया होगा। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक टोटल किसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे। हम लोग लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है? लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने अमोनिया पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसका केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सबसे पहला हम लोगों को जानने का चीज है वो ये है कि आखिरकार लैबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। दैट मीन्स के लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको पॉइंट वाइज अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम लोगों को समझना है वो ये कि इसमें क्या क्या केमिकल हम लोगों को रिक्वायर होगा। दैट मीन्स कि अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें हम लोगों को कौन कौन सा केमिकल रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए, केमिकल रिक्वायर्ड में केमिकल रिक्वायर्ड इसमें कौन कौन सा केमिकल चाहिए हम लोगों को? इसमें 2 केमिकल चाहिए। एक हमारा होगा फेरस सल्फाइड यानी कि FeS, एंड हमारा जो दूसरा होगा वो होगा HCl, दैट मीन्स के हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है? अपैरेटस, यानी कि कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोगों को जरूरत होगा। ये लैब में जो प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें हम लोगों को कौन कौन सा अपैरेटस, कौन कौन सा इक्विपमेंट का जरूरत होगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपैरेटस बोलते हैं, अपैरेटस। तो अपैरेटस जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वो होगा 3 अपैरेटस होगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला जो अपैरेटस है उसका नाम है नेक्ड वुल्फ्स बॉटल। क्या नाम है? नेक्ड वुल्फ्स बॉटल, नेक्ड वुल्फ्स बॉटल। इसको आप इंटरनेट पे सर्च मारिएगा नेक्ड वुल्फ्स बॉटल, तो इसका आपको जो फोटो है, इमेज है, वो आपको दिख जाएगा, नेक्ड वुल्फ्स बॉटल। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इक्विपमेंट में वो होगा थिस्टेल फनेल एंड डिलीवरी ट्यूब। थिस्टेल फनेल, थिस्टेल फनेल, फनेल एंड यहाँ पे क्या हम लोगों को लगेगा? यहाँ पे हम लोगों को लगेगा डिलीवरी ट्यूब लगेगा। एंड जो लास्ट चीज हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा इस केमिकल प्रिपरेशन में वो क्या है? वो हमारा है गैस जार। तो ये 3 अपैरेटस, 3 इक्विपमेंट हम लोगों को लगेगा हम लोग जब इसको लैब में प्रिपेयर करेंगे तब। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे और इसमें क्या क्या कंडीशन होने वाला है। तो जो इसका कंडीशन है वो एकदम सिंपल है कि बस रूम टेम्परेचर पे ही सारा काम हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि रूम टेम्परेचर पे ही हमारा काम हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने अमोनिया में देखा था कि जैसे हमारा कभी 550 डिग्री सेल्सियस का जरूरत था, कभी हम लोगों का कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए था, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर हम लोगों को 200 ATM प्रेशर चाहिए था। लेकिन इस वाले केस में क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रिपरेशन में हमारा जो कंडीशन है वो सिंपल है, वो बस रूम टेम्परेचर हम लोगों को इसमें चाहिए। अब इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे? लैब में सिंपली हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, दैट मीन्स के HCl को हम लोग क्या करेंगे? सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। किस तरह से करवाएंगे ये देखते हैं। ये हमारा हो गया फेरस सल्फाइड यानी FeS प्लस यहाँ पे HCl। इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे एक साथ, ठीक है, ये क्या है हमारा HCl। तो यहाँ पे जब इन दोनों को एक साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करवाने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए? रिएक्ट करवाने के बाद हम लोगों को H2S चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे? ये 2 ले लेंगे ताकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो 2 हम लोगों को मिल सके। तो यहां से क्या होगा कि H2S हम लोगों को मिल जाएगा, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया, एंड प्लस यहाँ पे FeCl2 मिलेगा, ठीक है, FeCl2। इसी तरह से एक और तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और वो क्या है? H2SO4 को लेकर। अगर HCl के जगह पे हम लोग H2SO4 को ले तो भी हमारा यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा। किस तरह से प्रिपेयर होगा वो देखते हैं। यहाँ पे फेरस सल्फाइड जो है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जगह पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और क्या लिखेंगे? H2SO4, ठीक है। ये उससे भी ज्यादा थोड़ा सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी बैलेंसिंग वगैरह नहीं करना होगा, डायरेक्ट बस ये लिखना होगा और ये लिखना होगा। यहाँ पे हम लोगों को 2 लिखना पड़ा था ताकि हम लोगों को यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल सके, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? हम लोग H2S चाहिए तो H2S यहाँ पे हम लोगों का एक जगह हो जाएगा, प्लस हम लोगों को क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पे आप देखिए कि फेरस सल्फाइड अलग हो जाएगा, दैट मीन्स के FeSO4 अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों का लैब में प्रिपेयर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जहां तक बात है ये केमिकल इक्वेशन का, तो उसको एक बार 2 बार आप देख लीजिए और 5-6 बार इसको रिमेंबर याद करने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में जो मेन बेसिक है वो यही है कि आपको केमिकल्स जो है, यहाँ पे आपका जो भी इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो भी रिएक्शन हो रहा है
वो आप लोगों को याद करना होगा अच्छे से, तभी चैप्टर आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मेमोराइजेशन आप लोगों को चाहिए, मेमोराइज करने का थोड़ा सा पावर चाहिए। एक और यहाँ पे इसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रिपेयर तो कर लिया, अब प्रिपेयर करने के बाद इसको ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे एजेंट यूज करेंगे वो क्या है, हमारा ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट जो हम लोगों का यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि कौन सा ड्राइंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रिपरेशन में। तो ड्राइंग एजेंट यहाँ पे है Al2O3। ठीक है, ये हमारा क्या है ड्राइंग एजेंट, इसको हम लोग एल्यूमिना कहते हैं। ड्राइंग एजेंट यहाँ पे दूसरा भी हो सकता है, वो क्या है, वो है हमारा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, दैट मीन्स के P2O3। तो ये दो हमारा ड्राइंग एजेंट यहाँ पे यूज किया जा सकता है। यहां तक तो क्लियर है आप लोगों को कि किस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा लैब में प्रिपेयर होता है। अब आपके बुक में एक और चीज दिया हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है, वो है किप्स अपैरेटस। ठीक है, आप लोगों ने अपने बुक अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ होगा एक जगह पे किप्स अपैरेटस। तो बात करते हैं कि ये किप्स अपैरेटस क्या है, और किप्स अपैरेटस के बारे में शॉर्टली बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरा डिटेल में नहीं पूछा जाता है किप्स अपैरेटस के बारे में। तो हम लोग सिर्फ इसका बेसिक नॉलेज जानेंगे कि आखिरकार किप्स अपैरेटस जो है वो किस चीज में यूज। तो देख लेते हैं ये किप्स अपैरेटस आखिरकार क्या है, किसको कहा जाता है किप्स अपैरेटस। तो देखिए, किप्स अपैरेटस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड को जब एक्शन में लाते हैं तो उसके कारण हमारा गैस फॉर्म होता है। बात समझ में आ रहा है, सॉलिड और लिक्विड को जब एक्शन में लाते हैं तो हमारा गैस फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स के सॉलिड सॉलिड प्लस यहाँ पे अगर लिक्विड करते हैं तो इसमें क्या हमारा फॉर्म होगा, यहाँ पे हम लोगों को गैस मिल रहा है। ये हमारा हो गया किप्स अपैरेटस। इसकी किप्स अपैरेटस का जो एक आप खासियत कहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, वो ये है कि इसमें कोई भी हीट जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको हीट देने का इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है किप्स अपैरेटस में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज किप्स अपैरेटस, तो आप सिंपल बोलिएगा कि किप्स अपैरेटस इज सच अ डिवाइस वेयर द गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ अ सॉलिड विथ लिक्विड। बात समझ में आ गया, यानी सॉलिड और लिक्विड के एक्शन से यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स इट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा गैस को हम लोग इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, किप्स अपैरेटस से जो कुछ गैस है वो हमारा हाइड्रोजन इससे प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको भी हम लोग किप्स अपैरेटस से प्रिपेयर करते हैं। दैट्स वाई हम लोगों को ये बुक में दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो ये कुछ हमारा गैस है जिसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस है जिसको हम लोग किप्स अपैरेटस से प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन का बात करें तो किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाएगा H2 को, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फेरस को रिएक्ट करवा देंगे अगर H2SO4 के साथ, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा FeSO4 अलग चल जाएगा, फेरस सल्फाइड अलग हो जाएगा, और हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा। तो इस तरह से H2 गैस यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अभी हम लोगों का क्या होगा कि अगर हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना रहा तो कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मींस के CaCO3 के साथ हम लोग H2SO4 को रिएक्ट करवा देंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किप्स अपैरेटस में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों का यूज होता है। ठीक है, H2SO4 मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का यूज होता है किप्स अपैरेटस में। तो बस किप्स अपैरेटस के बारे में इतना ही जानना था। अगर यही आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया किप्स अपैरेटस के बारे में तो बस सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ होगा तो उससे आप और अच्छी तरीके से इसका फिगर आउट, आप इसका इमेज देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि किप्स अपैरेटस आखिरकार कैसा होता है। ठीक है, अपैरेटस का मतलब आपको बता दूं, अपैरेटस का मतलब होता है इक्विपमेंट। ठीक है, तो बस किप्स अपैरेटस एक बर्तन टाइप का, एक जार टाइप का है जो कि हम लोग लैब वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करने में कौन कौन सा गैस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा और भी गैसेस है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने वापिस से हाइड्रोजन सल्फाइड पे, एंड इस बार हाइड्रोजन सल्फाइड का हम लोग जान लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या जानना है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कलरलेस होगा, COLOURLES। तो ये कलरलेस होगा, दैट मीन्स कि हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसका ये है कि ये पॉइजनस होगा, दैट मीन्स कि ये जहरीला गैस है। ठीक है, पॉइजनस गैस होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो स्मेल होगा, यानी कि जो इसका बदबू होगा वो किसके तरह होगा, रोटेन एग की तरह होगा, मतलब कि सड़ा हुआ अंडा की तरह इसका स्मेल होगा, रोटेन एग की तरह इसका स्मेल होगा। बात समझ में आ गया। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोगों ने जाना कि ये जो है वो कलरलेस होता है, ये पॉइजनस होता है, एंड ये रोटेन एग की तरह स्मेल करता है, यानी सड़े हुए अंडे की तरह ये क्या होता है, स्मेल करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में वो ये है
कि ये जो होता है वो हेवियर देन एयर होता है, यानी एयर से क्या होता है, ये भारी होता है। हेवियर देन एयर, हेवियर देन एयर, तो ये एयर से जो है वो भारी होता है। अगर हम लोग अमोनिया का बात करें तो वो लाइटर देन एयर था। ये जो है वो फेयरली सोल्यूबल इन वाटर है, और हमारा अमोनिया का था हाईली सोल्यूबल इन वाटर था। यहाँ पे क्या होगा, फेयरली सोल्यूबल, फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, फेयरली मतलब थोड़ा बहुत ये अच्छा खासा सोल्यूबल है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग अमोनिया का बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल था हमारा वाटर में। एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो ये है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2S जो है वो एसिडिक होगा, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2S हमारा क्या होगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा एसिडिक होगा। बात समझ में आ रही है, क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये था हमारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब हम लोग मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हम लोग करेंगे, तो उस रिएक्शंस को काइंडली आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए और बाद में आप लोग उसको अच्छे से याद कर पाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये है कि ये कंबशन का सपोर्टर नहीं है। दैट मीन्स के नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो कंबशन का सपोर्टर है, लेकिन ये कंबशन का सपोर्टर नहीं है, लेकिन ये खुद क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है ब्लू फ्लेम के साथ। बात समझ में आ रही है, ये सपोर्ट नहीं करता है लेकिन खुद बर्न हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। अगर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ अगर ऑक्सीजन रहा, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर रहा, तो वो किस तरह से ये बर्न करेगा उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल H2S का लेते हैं और इसको इनसफिशियंट एयर के साथ अगर बर्न करते हैं, दैट मीन्स के O2 के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। H2O यहाँ पे वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है, और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में हमारा सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, H2S बर्न हो जा रहा है, और बर्न होकर हमारा वाटर वेपर प्रोड्यूस कर रहा है एंड साथ में सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है। यहीं पे अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर लेते हैं, यानी अब जो एयर है वो एक्सेस अमाउंट में है, तब क्या रिएक्शन होगा वो देखते हैं। H2S हमारा वही रहेगा एंड एयर जो है वो अब एक्सेस अमाउंट में, दैट मीन्स कि यहाँ पे 3O2 है, ठीक है। अब क्या प्रोड्यूस होगा वो देखते हैं। अब जो हमारा प्रोड्यूस होगा वहां पे वो ये होगा 2H2O। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2H2 यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी वाटर वेपर फॉर्म हुआ, और वाटर वेपर के साथ साथ यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा जो कि होगा SO2। दैट मीन्स कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर से इसको अच्छे से एक बार समझते हैं। मैंने क्या समझाया अभी कि जो हमारा H2S होता है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो कंबशन का सपोर्टर नहीं होता है, ठीक है। वो कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये खुद जो है वो बर्न हो जाता है ब्लूइश फ्लेम के साथ। ब्लू फ्लेम के साथ क्या होता है, ये खुद बर्न हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, दैट मीन्स कि जब इसको बर्न कर रहे हैं तो बर्न किससे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, दैट मीन्स कि एयर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, ऑक्सीजन लिखे। तो जब इसको बर्न कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है एंड साथ ही साथ हमारा यहाँ पे सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से अगर एक्सेस अमाउंट में एयर प्रेजेंट रहा, दैट मीन्स कि अब जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज होकर क्या हो गया, 3 हो गया। तो जब इन दोनों को यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी एक्सेस अमाउंट में जब हम लोग इसको बर्न कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वाटर वेपर का 2 मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिबरेट हो रहा है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी का बात करते हैं जो कि हमारा है एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोगों ने अमोनिया के बारे में पढ़ा था, तो अमोनिया का था एक बेस था, तो इसीलिए उसको बेसिक प्रॉपर्टी उसका जाना था, लेकिन ये बेस नहीं है, ये एसिड है, इसीलिए इसका एसिडिक प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों को पता है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी एसिड प्लस बेस करते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, एसिड प्लस बेस हम लोग जब करते हैं तो हम लोगों का प्रोड्यूस क्या होता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू होता है हम लोगों का सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। ये तो आप लोगों को पता है। तो बस यही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। ये हमारा हो गया एसिड H2S। अब जब H2S एसिड है तो क्या होगा, हम लोग इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बेस लेते हैं, यानी एक अल्कली लेते हैं, और वो अल्कली क्या है, हमारा NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, अल्कली है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लेकर देखते हैं। एसिड के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एसिड के जगह पे हम लोग सिंपली H2S रखेंगे। H2S एसिड के जगह पे रख दिए, एंड बेस के जगह पे हम लोग रखेंगे NaOH। NaOH को हम लोग यहाँ पे रख दिए, एंड फिर हम लोग हमारा क्या प्रोड्यूस होगा,
प्रोड्यूस होगा सॉल्ट। तो सॉल्ट यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखिए। सॉल्ट जो प्रोड्यूस होगा वहां पे वो होगा NaHNaHS। NaHS का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला वीडियो था उसी में मैंने आपको टोटल केमिकल लिखवा दिया था। उम्मीद है आपने उसको अब तक तो आराम से लर्न कर लिया होगा। तो देखिए H2S को रिएक्ट करवा रहे हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो प्रोड्यूस क्या हो रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होगा हमारा वाटर प्रोड्यूस होगा। तो वाटर क्या है हमारा H2O प्रोड्यूस हो गया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि इस साइड में 3 हाइड्रोजन है तो उधर आपको गिनना है कि 3 हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से सोडियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ पे सल्फर अगर 1 है तो यहाँ पे भी सल्फर 1 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बैलेंस हो गया है। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को किस तरह से इसका एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो यहीं पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी को और अब बढ़ते हैं हम लोग इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, कि ये किस तरह से हम लोगों इसको किस तरह से समझेंगे कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो समझते हैं इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को। यहां पे हम लोग लिख देते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को हम लोग चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको रिएक्ट करवा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ। अब आप लोग बोलिएगा सर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन क्या है। तो उम्मीद है कि जो भी आपने अगर पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन किसको कहते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए ये हो गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि H2S को रिएक्ट करेंगे हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि इसको हम लोग एसिडिफाइड कर देंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ। यहाँ पे हम लोग एसिडिफाइड कर देंगे H2SO4 के साथ। ठीक है, अब ऊपर में हम लोग केमिकल रिएक्शन इसका अच्छे से समझते हैं। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड रहेगा, दैट मीन्स कि H2SO4 इसके साथ मिक्स्ड रहेगा। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यहाँ पे हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं। जब इसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका क्या होगा वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जब इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को आ जाएगा K2SO4, ठीक है, प्लस क्रोमियम SO4 थ्राइस एंड इसी के साथ हम लोगों का यहाँ पे जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। दैट मीन्स के जो हमारा H2S था वो अब क्या हो जाएगा, सल्फर में अलग हो जाएगा और 3 सल्फर का एटम यहाँ पे बन जाएगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल भी लिबरेट होगा। ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कम से कम आप 5 से 6 बार इसको पढ़िए, देखिए और याद करने का कोशिश कीजिए। एक बार याद हो गया तो आपको ये इजी लगने लगेगा। तो फिर से इसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे उस वक्त क्या था, उस वक्त ये हमारा ऑरेंज कलर का था। ठीक है, ये क्या था, ऑरेंज कलर का हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन था। ये जो पूरा था ये ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन था जो कि हमारा एसिडिफाइड सॉल्यूशन था। क्लियर है। लेकिन जब इसको हम लोग इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो रिएक्ट करवाने के बाद क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होकर हमारा क्या बन रहा है, रिड्यूस होकर हमारा ग्रीन कलर का क्रोमियम सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रोमियम सॉल्ट। तो ग्रीन कलर का हमारा क्रोमियम सॉल्ट बन रहा है एंड ये खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। दैट मीन्स के जो H2S था जो इसको यहाँ पे जो इसको रिड्यूस किया है वो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे सल्फर का एटम यहाँ पे बन के लिबरेट हो गया। बात समझ में आ गया टोटल। तो हमारा जो शुरू में था वो क्या था, ऑरेंज कलर था और रिएक्शन के बाद क्या हो गया, हमारा ग्रीन कलर का क्रोमियम सॉल्ट हम लोगों को, क्रोमिक सॉल्ट हम लोगों को मिल गया। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि ऑरेंज कलर एंड यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन कलर, ये दो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये हमारा क्या हो गया, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया एंड ये क्या था हमारा, ये जो था ये हमारा था ऑरेंज कलर। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल सल्फाइड, प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल सल्फाइड। तो देखिए हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को जब यहाँ पे किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा मेटल सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट ऑफ मेटल सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका अगर एग्जांपल अगर यहाँ पे ले तो यहाँ पे एक हमारा सॉल्ट है CuSO4, इसको जब हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं H2S के साथ, ठीक है, H2S के साथ जब इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे बन रहा है CuS बन रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, मेटल सल्फाइड। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंबल दिए एरो, डाउन एरो यहाँ पे दिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, मेटल सल्फाइड बन रहा है। दैट मीन्स के यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर
सल्फाइड यहाँ पे बन रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे और यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, H2SO4 लिखा जाएगा, H2SO4। अब यहाँ पे आप बैलेंस करके देखिए, यहाँ पे कॉपर 1 है तो यहाँ पे भी कॉपर 1 है, यहाँ पे आप लोग देखिए SO4 1 है तो यहाँ पे भी SO4 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है। दैट मीन्स कि यहाँ बैलेंस हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोगों को बात ये याद रखना है कि यहाँ पे जो था ये हमारा था ब्लू सोल्यूशन। क्या था, ब्लू सोल्यूशन था, ब्लू सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों का फॉर्म हो रहा है ये क्या हो रहा है, ब्लैक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि ब्लैक पीपीटी हमारा फॉर्म हो रहा है किस चीज का, मेटल सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से हम लोग बात करें लीड नाइट्रेट का, डेट मीन्स के PbNO3 ट्वाइस का, PbNO3 ट्वाइस का। और इसको जो हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं H2S के साथ, H2O नहीं, यहाँ पे H2S होगा। तो H2S के साथ जब इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, H2S के साथ रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पे बन रहा है PbS। दैट मीन्स के क्या हो गया, ये मेटल है और ये सल्फाइड है, तो मेटल सल्फाइड यहाँ पे बन गया। बात समझ में आ रहा है। यही हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब भी हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करेंगे एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम सॉल्ट से, ठीक है, किसी सॉल्ट का अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन से पास करते हैं, एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो हमारा क्या होगा, मेटल सल्फाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो वही यहाँ पे मेटल सल्फाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और वो सर्टेन कलर के साथ फॉर्म होगा और वो सर्टेन कलर यहाँ पे क्या है, हमारा ब्लैक हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे PbS देखें, दैट मीन्स के यहाँ पे लीड सल्फाइड यहाँ पे प्रेडे हो गया और ये जो हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट हो गया और इसका भी कलर क्या होगा, इसका कलर यहाँ पे होगा ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे था ये कलरलेस, इसका कोई भी कलर यहाँ पे नहीं था। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, हमारा मेटल सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर का प्रोड्यूस हुआ। इसी के साथ यहाँ पे एक और एसिड का भी यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा जो कि क्या होगा, 2HNO3, जो कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, NO3 यहाँ पे ट्वाइस था तो यहाँ पे 2 NO3 भी चला गया एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन भी चला गया, बैलेंस हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, 2AgNO3, ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट। ये भी कलरलेस है, इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। क्या प्रोड्यूस होगा आप लोगों को मालूम है, मेटल सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मेटल क्या है, मेटल जो यहाँ पे हमारा है वो है Ag, दैट मीन्स कि यहाँ पे Ag हो जाएगा एंड S होगा। लेकिन यहाँ पे Ag कितना था, 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोगों का मेटल सल्फाइड फॉर्म हो गया और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, दैट मीन्स कि इसका डाउन एरो रहेगा एंड उसी के साथ ये क्या होगा, ब्लैक कलर का भी होगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ एसिड प्रोड्यूस होगा और वो एसिड क्या है, 2HNO3 रहेगा। बात समझ में आ रहा है किस तरह से ये हो रहा है। तो इन तीनों को आप रिएक्शन को याद रखिएगा, ये तीनों में से कोई एक रिएक्शन हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए, क्लियर है। यहाँ पे आपके बुक में एक और एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि जब भी हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यहाँ पे इसको इरेज करके मैं लिख देता हूं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को जब भी हम लोग पास करेंगे H2S से तो एक वॉयलेट कलरेशन डेवलप होगा, ठीक है, एक वॉयलेट कलरेशन डेवलप होगा। वो टर्म क्या है देख लेते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसका नाम है। तो जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को हम लोग अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ H2S, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ H2S से पास करेंगे तो क्या होगा, हमारा वॉयलेट कलरेशन डेवलप होगा, वॉयलेट कलरेशन डेवलप होगा। बात समझ में आ रहा है कि जब हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ H2S से पास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वॉयलेट कलरेशन डेवलप हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब लास्ट हम लोग इस टॉपिक के, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं और वो क्या है, टॉक्सिसिटी ऑफ H2S, यानी H2S हमारा कितना जहरीला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, टॉक्सिसिटी ऑफ H2S। तो टॉक्सिसिटी ऑफ H2S में हम लोगों को क्या जानना है कि H2S का टॉक्सिसिटी क्या है, टॉक्सिसिटी ऑफ H2S। अच्छा, तो देखिए टॉक्सिसिटी ऑफ H2S ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1% अगर हो गया एयर में तो, ठीक है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1% अगर एयर में हो गया तो ये हमारा टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। और इसके कारण क्या क्या होगा वो बात कर लेते हैं। इसके कारण हम लोगों को हेडेक हो सकता है, ठीक है, हेडेक यानी सर दर्द हो सकता है। इसी के साथ हम लोगों का स्लीपलीनेस भी हो सकता है, यानी नींद नहीं आएगा और हमारे आंख में दर्द भी हो सकता है, पेन इन आईज वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल पूरा का पूरा हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट बाकी रह गया है या मैंने कोई भी पॉइंट इस वीडियो में मिस कर दिया है तो आप नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर जाकर पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, प्लस आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं।
हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो डाउट है उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपकी दोस्तों की हेल्प कर सकता है तो तुरंत ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।